मानी जाएगी जब तक पूरा मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे। यही हमारी मुख्य मांग है। वालों की है एक बार में वहाँ जाके अधिकारी कौन है वो और सेना के लोगों को और यहाँ के तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ, संबंधित अधिकारियों को कह देना चाहता हूँ कि मान सम्मान में समझौता नहीं किया जाएगा। यही कहना चाहता हूँ। किसकी वजह से? सेना की वजह से। नहीं तो पिछले दिनों पता है ना पाकिस्तान कैसे भाग रहा, तब मैं खा जाऊं, मैं मार दूं, तमाम प्रक्रिया किसने बचाया? हमको सेना ने बचाया। अरे उस सेना को मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये हमें आप लिपापोती कर रखे हो। इनको दूर करके जो वास्तविक जो सैनिक है, ऑन ड्यूटी है, तो उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं भावों से बहती जिसमें रास्ता नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राम राम मैनू थे देख रहे हो सेकावटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल अपन नीमका थाना क्षेत्र में पाटन में मौजूद है। शहीद रामचंद्र जी सैनी जगन शहीद को दर्जो दीवान के लिए पूरा गांव है। सरपंच ही छात्र संघ का अध्यक्ष नेता ही अड़े पूछे ही रोड जाम कर मिले। लगभग 5 घंटा से स्थिति है की बन रही है कि प्रशासन है नेता ही सगड़ा का सगड़ा सुनते ही जगह परिवार में आज दर्द तकलीफ है भी दर्द को अब अंदाजों को लगा इसका। और आज यह स्थिति है कि ये रोड के ऊपर बैठ रही। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि प्रशासन की भी आंख खोल सके और वीडियो का लास्ट तक बने रही हो। और कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख देना है। और जिस प्रकार से कल हमें पता लगा कि ये घटना घट चुकी है, तो मैंने उस वक्त भी आला अधिकारियों को फोन पे दूरभाष पे वार्ता की और मैंने कहा था कि मान सम्मान में कोई कमी नहीं आए। जो पूरा मान सम्मान जो बनता है, जो शहीद को मिलना चाहिए, जो एक सैनिक को मिलना चाहिए, जो देश की सेवा के लिए अपने आप को न्योछावर करके चला जाता है कि भाई मैं देश के लिए हूँ, उस व्यक्ति के मान सम्मान में कोई कमी और लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर बरती जाएगी तो हम लोग मजबूरन सड़क पे उतरेंगे। और हुआ क्या, सुबह तक वही घटना थी। जैसे ही मैं 8:30-9 बजे पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। एक वो खटारा सी जो थी 407 प्राइवेट साधन वहाँ खड़ा कर रखे थे, बोले इसमें ले जाओ आप इसकी डेड बॉडी को। तो ये सब हमें स्वीकार्य नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा राजकीय जो पूरा का पूरा जो लवाजमा होता है सरकारी सेना का, जो तमाम प्रकार की जो सरकारी वाहन सेना का होता है, पूरी गार्ड ऑफ ऑनर की तमाम व्यवस्थाएं होती है, हम चाहते हैं कि पूरा उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये मान सम्मान लेकर के ही हम यहाँ से उठेंगे, ये भी हम बता देना चाहते हैं। प्रशासन सुन लो और सरकार कोई भी सुन लो, में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान सम्मान में कोई लापरवाही बरतेंगे नहीं, और मान सम्मान में कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसे हम स्वीकार करेंगे नहीं। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक पूरा मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे। यही हमारी मुख्य मांग है। बिल्कुल लगातार 5 घंटा से गांव का लोग और खेड़े बीजा बैठे हो जाम लगा मिले हैं। ठीक है, बावजूद बैठे कोई पूछे को नहीं, आयो को नहीं, ये कारण समझ में आ रहे। पहले भी घटना नीमका थाना में हुई है, भाई संदीप के साथ ऐसी घटना हुई थी, तो हमने पूरी रात धरना दिया, पूरे दिन धरना दिया, दूसरे दिन भी धरना दिया। और जरूरत पड़ेगी, हमारी ऊर्जा फिर भी कम नहीं हुई थी। अगर यहाँ जरूरत पड़ेगी, दिन में भी है, रात में भी है, जरूरत पड़ी तो कल भी है, परसों भी है। अरे कब तक रुक सकते हैं? पर बताओ मुझे, 2, 4, 5 दिन रुक सकते हैं ना? अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, जब तक हमारा मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मैं प्रशासन को और सेना के लोगों को और यहाँ के तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ, संबंधित अधिकारियों को कह देना चाहता हूँ कि मान सम्मान में समझौता नहीं किया जाएगा। यही कहना चाहता हूँ मैं फिलहाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की फौजी हमेशा देश की रक्षा करे। आज अगर आप सुरक्षित चैन की नींद सोहा तो फौजिया की वजह से सोहा, और जल्दी अमर हो जाए, मतलब कि शहीद होगा भी के बावजूद भी बन शहीद को दर्जों को मिल रही हो। देखो, ये कहीं ना कहीं सरकारों के जो कानून कायदे नियम बना रखे हैं ना, इनमें लिपापोती कर रखे। सरकारें जो हैं, आज नहीं बहुत पहले से है, अब वर्तमान में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन जो सुधार चाहिए, एक सैनिक को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके परिवार को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो मिला नहीं है। ये कागजों में मान सम्मान है, ये फलानी वीरांगना, ये फलाना शहीद, आधार धरातल भी उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। इसमें मैं समझता हूँ कि भारत सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दे कि हे देश मैं तेरे हवाले हूँ, आज जीना मरना तेरे लिए है, खाना पीना सोना तमाम तेरे लिए है, 24 घंटे में ड्यूटी करता है, और वो उस व्यक्ति की वजह से हम लोग शांति से बैठे हैं यहाँ, आराम से ठहरे हुए हैं, अपन रेस्ट करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मौज करते हैं, तमाम प्रकार की जो आनंद की अनुभूति करते हैं। किसकी वजह से? सेना की वजह से। नहीं तो पिछले दिनों पता है ना पाकिस्तान कैसे भाग रहा, तब मैं खा जाऊं, मैं मार दूं, तमाम प्रक्रिया किसने बचाया? हमको सेना ने बचाया। अरे उस सेना को मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये हमेशा ऐसा क्यों होता है? आज स्वतंत्र हुए देश को मेरे ख्याल से 7-8 दशक हो गए, 75 साल से भी अभाव हो गई, लेकिन आज भी हमारे सेना का जवान ये
आप देखिए सेना में लोग जिस प्रकार से पहले तैयारी करते थे, जो हजारों की संख्या थी, लाखों की संख्या थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इसकी जिम्मेदारी सरकार है, इसकी जिम्मेदार सरकार है कि इसमें गिरावट क्यों आई। अगर ये गिरावट आएगी तो फिर कौन संभालेगा इस देश को? इस देश की सुरक्षा कौन करेगा? नेता करेगा? नेता तो खुद छुपा रहता है। नेता तो लास्ट में आता है, जब सब कुछ हो जाता है, समाप्ति की ओर होता है, तब जाता है कि हाँ ये तो बहुत गलत हो गया। नेताओं की तो स्थिति है। अर्थात सेना को मजबूत करना हम सबका काम है, और सेना जब मजबूत नहीं होगी, जब तक देश में, मैं समझता हूं कि सेना खुद भी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि नौजवान जाएगा नहीं, वो डरेगा सेना में जाने से पहले। अर्थात ये मेरी आज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से सरकारों से भी मेरी मांग है कि आप जो सैनिक है उसकी कैटेगरी मत आप डिवाइड करो कि ये वहाँ पे ऑन ड्यूटी है यानी कि शहीद है, उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। ये कई प्रकार के कानूनों में आप लिपापोती कर रखे हो, इनको दूर करके जो वास्तविक जो सैनिक है ऑन ड्यूटी है तो उसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है कि आप इसको पूरा मान सम्मान देने का काम करो। और आज जिस प्रकार से आपने त्रुटि दिखाई है, जो लापरवाही दिखाई है, ऐसी लापरवाही नीम का थाना के अंदर तो दोबारा मत दिखाना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। ये पहले बता रहे हैं आपको, जिसका परिणाम आप देख रहे हो। 3 स्पॉट जाम है और जरूरत पड़ेगी शाम को या कल की सुबह या कल का दिन निकल गया तो मैं बता दूं नीम का थाना में से कोई आने जाने का सिस्टम नहीं बचेगा। ट्रेन भी दूर नहीं है और यहाँ के तमाम प्रकार के साधन हमारे आसपास में है, ये बसें भी हमारे पास में ही, सारी चीज़ हम ठीक से इलाज करना जानते हैं, ये हम बता देना चाहते हैं। देश के लिए समर्पित, देश के लिए न्यौछावर होगा और आज यह स्थिति है। वो परिवार को दर्द और गांव का लोगन अठे सड़क पर धरना पर उतरना पड़ रहा है, रोड जाम करनी पड़ रही है। जी देखिए, बात ऐसे है कि जैसे इनके जो रामचंद्र जी जो शहीद हैं, इनके माता पिता ने कोई फिजिकल में कोई कमी छोड़ दी थी या उसमें कमी होती तो क्या अपने उसको रामचंद्र जी को मतलब वहाँ पे आर्मी में ले लेते? नहीं लेते ना। तो बस हमारे कहने का यही मतलब है कि अब हमने एकदम फिजिकल फिट एक सैनिक दिया था, चलो ठीक है सेना में होता है, जो हो गया, लेकिन कम से कम उनको एक शहीद का दर्जा, एक मान सम्मान तो मिले। और बाकी जैसे ये सभी भाई हैं, युवा लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं,